हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में आपका स्वागत है। हम लोग स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन का अगले सीरीज की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी एक परिचय और हमारा सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पृथ्वी एक परिचय से। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर 42 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6378 किलोमीटर है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 गुने 10⁻24 kg है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी इरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूरब की ओर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो उसे हम घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। दिन रात का होना घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी पे दिन और रात का होना घूर्णन के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी पे जो हमारा ऋतु का परिवर्तन होता है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ये परिक्रमण के कारण होते हैं। दोस्तों, ये 2-3 क्वेश्चन हमेशा बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे, इसीलिए इसे आप ध्यान में रखें। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है 23 घंटा 56 मिनट में। लगभग पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट का समय लेती है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगा समय 4 मिनट का होता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगा समय 4 मिनट का होता है। पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तत्व है ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम, जिसमें ऑक्सीजन का 46.8% है, सिलिकॉन 27.72% है तथा एल्युमिनियम 8.13% है। पृथ्वी के भूप्रपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो तत्व है, ऑक्सीजन सर्वाधिक, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसे आप ध्यान रखें। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? तो पृथ्वी गोल है पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी गोल है ये पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत सेल जो होते हैं वो मैग्मा कहलाते हैं। पृथ्वी के नीचे जो द्रवीभूत सेल जो है उसे मैग्मा कहलाता है, जो ज्वालामुखी फूटने, उद्गार होने में ये निकलते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी जो है 4 जुलाई को होता है, जिसे हम अपसौर्य कहते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, जिसे हम उपसौर्य कहते हैं। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा एप्साइड रेखा कहलाती है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा एप्साइड रेखा कहलाती है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का होता है 1/81। चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी का 1/81 होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा एवं क्रोड से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो सियाल, सीमा एवं क्रोड, जिसे हम नीफे भी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत जो है क्रोड है, जो नीफे जिसे हम कहते हैं। क्रोड बना है लोहा तथा निकेल का। क्रोड बना है लोहा यानी कि Fe और निकेल का Ne, जो नीफे कहलाती है। सियाल बना है सिलिका एवं एल्यूमिना का। सियाल बना है सिलिका एवं एल्यूमिना का। सीमा बना है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम का। सियाल बना है सिलिका एवं एल्यूमिना का।
तथा सीमा बना है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम का। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी। पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य परत है लिथोस्फीयर। पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य परत है लिथोस्फीयर। बाह्य परत का ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य परत जो है लिथोस्फीयर कहलाता है तथा बाह्य परत का ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी का सबसे लंबा दिन 21 जून को जो कि उत्तरी गोलार्ध में होता है तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी का सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी का सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी ये वाइस वर्सा हो जाता है। जिस दिन हम पृथ्वी पे सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है उसी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात 23 सितंबर और 21 मार्च को होते हैं। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। इसी तरह सूर्य ग्रहण जब होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है 57%, यानी कि हम चंद्रमा का 57% भाग ही देख पाते हैं। पृथ्वी की आयु का ज्ञात किया जाता है यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा। पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने के लिए हमें यूरेनियम डेटिंग का विधि द्वारा आयु इसकी ज्ञात करते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए हमें यूरेनियम डेटिंग का यूज करते हैं। अक्षांश संबंधित है 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश से। 30 से 35 डिग्री उत्तरी और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम अक्षांश कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं, जो 111 किलोमीटर होता है। 111 किलोमीटर पॉइंट कुछ होता है। यहाँ पे हमने पृथ्वी का परिचय देखा। अब हम शुरू करते हैं हमारा सौरमंडल। सबसे पहले हम देखते हैं सौरमंडल के खोजकर्ता कौन हैं। सौरमंडल के खोजकर्ता कोपरनिकस हैं। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। ग्रहों के नियम का प्रतिपादक कौन है? ग्रहों के नियम के प्रतिपादक केपलर हैं। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसे हम मरकरी कहते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है बुध। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है शुक्र, जिसे हम पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी तथा जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य और सूर्य का सबसे निकटतम जो तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है वरुण। सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है वरुण। पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह है शुक्र एवं मंगल। पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह जो हैं शुक्र और मंगल हैं। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है शुक्र। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है शुक्र और सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो है वरुण, जिसे नेपच्यून भी कहते हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि, जो अभी तक 82 उपग्रह ज्ञात किए जा चुके हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है बुध और शुक्र। बिना उपग्रह वाला जो ग्रह है वो है बुध और शुक्र। लाल एवं हरा ग्रह क्रमशः मंगल और वरुण को कहते हैं। लाल ग्रह मंगल को तथा वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह इस पे मौजूद फेरस ऑक्साइड के कारण कहते हैं। मंगल पे लाल ग्रह जो है इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण है तथा
वरुण को हरा ग्रह इस पे मीथेन की उपस्थिति के कारण कहते हैं। पीला तथा नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति एवं पृथ्वी को कहते हैं। बृहस्पति को पीला तथा पृथ्वी को नीला ग्रह इस पे जल की उपस्थिति के कारण कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह है अरुण। अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है अरुण। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि, जिसके कारण इसे कहते हैं कि यह पानी पे भी तैर सकता है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र को कहते हैं। भोर या सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन, सौंदर्य का देवता, पृथ्वी की भगनी, ये सब शुक्र को कहते हैं। भोर या सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। वीनस को। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, जो मंगल का उपग्रह है। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह मंगल के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। स्पष्ट वलय रिंग्स जिसे कहते हैं, वो वलय युक्त ग्रह है शनि, जिसमें 9 छल्ले दिखाई देते हैं। शनि के रिंग्स के खोज करता थे गैलीलियो। शनि पे जो छल्ले दिखाई देते उसके खोज करता थे गैलीलियो। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य के ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन, जहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। सूर्य के संघटक है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य का सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह है प्रकाश मंडल। सूर्य का दीप्तिमान सतह जो है वो है प्रकाश मंडल। सबसे चमकीला तारा है साइरस, जिसे हम डॉग स्टार कहते हैं। सबसे चमकीला तारा है साइरस डॉग, जिसे हम डॉग स्टार कहते हैं। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण जो हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगाता है 4.2 वर्ष। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगाता है समय 4 साल 2 महीने 4.2 वर्ष का समय लगाता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, सूर्य को क्रमशः 8.3 मिनट का समय लगता है, लगभग 500 सेकंड का समय लगता है, तथा वहीं चंद्रमा को 1.3 सेकंड का समय लगता है। भू-स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। भू-स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच का एक छोटे छोटे पिंड का एक पट्टी है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस, जिसके खोजकर्ता थे पियाजी। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय लगभग लगता है 27 दिन 8 घंटे। चंद्रमा जो है पृथ्वी का पूरा परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में कर लेती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय 365 दिन 6 घंटा लगता है। पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा 365 दिन तथा 6 घंटा में कर लेती है। यही 6 घंटा प्रत्येक 4 साल पे एक लीप ईयर के रूप में फरवरी 29 दिन का होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है, जिसे हम शांति सागर कहते हैं। बौना ग्रह है प्लूटो, यम, सेरेस, एरिस। प्लूटो ग्रह की श्रेणी से 2006 में हटा दिया गया था। हम लोग प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिए थे, जिसमें प्लूटो, सेरेस तथा एरिस हैं। यहाँ तक हमने देखा हमारा सौरमंडल के बारे में। अब हम देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में एक छोटा सा परिचय। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन तथा दूसरा हीलियम है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं तथा ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व पहला है हाइड्रोजन तथा दूसरा है हीलियम। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान।
ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान, गॉड पार्टिकल कहलाता है। हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। हबल का नियम संबंधित है खगोलिकी से। खगोलिकी से संबंधित नियम जो है हबल का नियम है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को बिग बैंग कहते हैं। ब्रह्मांड में जो लगातार प्रसार हो रहा है उसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 में। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने किया था 1966 में। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा जो है उसे हम अभिनव तारा या सुपरनोवा कहते हैं। ब्रह्मांड की आयु 13.7 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु 13.7 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में जितना प्रकाश दूरी तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। इसे हम अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। ये किसने कहा था? सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है। ये किसने कहा था? ये कहा था कोपरनिकस ने, जो पोलैंड के थे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, ये कहे थे कोपरनिकस जो कि पोलैंड के थे। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, कहा था टॉलमी ने, जो अमेरिका के थे। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, वो टॉलमी ने कहा था। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, ये कहा था कोपरनिकस ने, जो पोलैंड के थे। और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, कहा था टॉलमी ने, जो अमेरिका के थे। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पे कैसा दिखता है? तो वो नीला दिखता है। पृथ्वी से आकाश कैसा दिखता है? नीला, जबकि अंतरिक्ष से आकाश काला दिखता है। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तारों का रंग जो है सूचक है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना है प्रकाश का अपवर्तन। तारे जो टिमटिमाते हैं उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ध्रुव तारा इंगित करते हैं उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा को। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारों के सुंदर पैटर्न को हम तारामंडल कहते हैं। तारामंडल की कुल संख्या है 89। तारामंडल की कुल संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंट्रोस। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंट्रोस, जिसमें 94 तारे हैं। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंट्रोस और उसमें 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल है हाइड्रा, जिसमें 68 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है, जिसमें 68 तारे हैं। तारों के बड़े बड़े गुच्छे का समूह कहलाता है गैलेक्सी। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी, जिसका व्यास है 10⁵ प्रकाश वर्ष। गैलेक्सी का जो व्यास है वो है 10⁵ प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की खोज की थी गैलीलियो ने। आकाशगंगा की खोज गैलीलियो ने की थी। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी है देवयानी या एंड्रोमेडा। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी है देवयानी या एंड्रोमेडा। एक खगोलीय एकक की औसत दूरी है। एक खगोलीय एकक की औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिसे आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला।
दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है जिसमें हमारा पृथ्वी और सौरमंडल है, जिस आकाशगंगा में, वो कहलाता है दुग्ध मेखला। और दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है। मंदाकिनी क्या होता है? तो मंदाकिनी अरबों तारों का एक समूह है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। ड्वार्फ मंदाकिनी जो है अभी तक नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। धूल और गैसों के बादल को नेबुला या निहारिका कहते हैं। धूल और गैसों के बादल को नेबुला या निहारिका कहते हैं। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु है हेली। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु है हेली, जो कि अंतिम बार 1986 में देखा गया था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगी 2062 में। इसी के साथ आज हमारा पृथ्वी एक परिचय, हमारा सौरमंडल और ब्रह्मांड एक संपूर्ण परिचय ख़त्म करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।